द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आगे आने वाले टॉपिक में बहुत काम आएगा, और दूसरा हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंड हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, विच इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ी बात कर लेते हैं कि भैया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब है कि आप इंटरचेंज कर दो रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग से बात शुरू होती है इसकी। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा, इसको उल्टा भी चलेगा। अब बात करते हैं ए की। ए को मैं एक बना देती हूँ 3x3 का, 3 4 1 2 6 1 1 0। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगी जिसका ट्रांसपोज निकालो, तो पहली बात तो ये कि ए के ऊपर ऐसे छोटा सा टी बना दो तो ये बन जाता है ट्रांसपोज। अब हम इसका कर देते हैं ट्रांसपोज 3 2 1। ये क्या है, मेरी रो 1। अब रो 1 को बना दो कॉलम 1। कॉलम 1 तो ऐसे बनते हैं ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो क्या बन जाएगा ये 3 2 1 4 6 2 विच इज माई रो 2। इसको कॉलम बना दो कॉलम 2, तो ये हो गया 4 6 2। रो 3 है, इसको कॉलम 3 बना दो 1 1 0। सो दिस इज माई ए ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? सो इसको मैंने क्या कर दिया, ए इज इक्वल्स टू ए, मतलब सॉरी ट्रांसपोज कर दिया विच इज ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मैंने जो ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बोल दिया था, अब हम उस पे आते हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इसको कुछ कंडीशंस फुलफिल की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये कि पहली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर कोई चीज स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देख सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, कि जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो दोबारा से A मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब मैं चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर आपको ट्रिक बता दूंगी कैसे हुआ ये। 1 2 3, ठीक है, फिर 2 4 9, देन 3 9 4। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। अब मेरे को ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है जिससे कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा ए ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मेरे ए मैट्रिक्स के इक्वल है ना। पहले आप ट्रांसपोज कर दो, फिर मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखाती हूँ। 1 2 3 2 4 9, मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ। ट्रांसपोज लेना मैंने पिछली बार समझा दिया, तो वही कर रही हूँ मैं। ठीक है, अरे तो सेम है ना, 1 2 3 1 2 3 2 4 9 2 4 9 3 9 4 3 9 4, बट मैंने तो इसको ट्रांसपोज कर दिया है। कैसे हुआ ये? तो मैंने एक ट्रिक लगाई यहाँ पे कि मेरे जो ये वाले एलिमेंट्स है ना, आप देखना ध्यान से, ये देखो, जो ये 2 3 9 है ना, 2 3 9, इसको मैंने यहाँ पे 2 3 9 रखा। क्लियर? 2 3 9 2, और यहाँ पर तो मैं कुछ भी ले लेते तभी भी मेरा काम चल जाएगा। विश्वास नहीं होता? करके देख लेते हैं। इससे आप कभी भी इसको प्रूव करना है तो आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर लिया 3 6 4 2। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों पे नजर रखो और इसी को नीचे लिख दो। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ 6 4 2। मैंने बात मान। अब मैं डायगोनल में तो कुछ भी लिख सकती हूँ, मैंने आपको बताया 3 1, चलो 4 लिख लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज की बात करते हैं। अब ये कैसे बन जाएगा? 3 6 4 6 1 2 4 2 6। क्या ये सेम है? एब्सोल्युटली क्लियर। तो आप इन तीनों एलिमेंट्स को इन तीनों एलिमेंट्स को करेंगे इक्वल, तो आपका देखना ट्रांसपोज सेम। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक समझ आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक समझने में कोई परेशानी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है? पहली बात तो वही जो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताई थी कि इसका क्या होना जरूरी है, इसका
स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है. इज इट क्लियर? ओके. देन द सेकेंड वन इज A should be equal to minus A transpose. ठीक है, कि आपका जो A एक मैट्रिक्स है वो माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए. अब हम करके देखेंगे. पर एक इसमें कंडीशन और है कि जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो आपके जीरो होने चाहिए, अदरवाइज आपका काम नहीं बन पाएगा. तो ये तो भैया श्योर करना पड़ेगा अगर अपना काम बनवाना है तो बात करते हैं ए की. पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो ले लेते हैं कि हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, हमें अपनी कंडीशन को फुलफिल करना है. अब आ जाते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बाद में ही समझाऊंगी, पहले करके दिखा देती हूँ. डिफरेंस दिखाई दिया? ये वाले एलिमेंट्स को ठीक है, जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स है जैसे पिछली बार मैंने आपको समझाया था, ये -129 का मैंने इधर पॉजिटिव साइड ले लिया. आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या बात बन जाएगी? देखो, 0 -1 -2 1 0 -9 2 9 8 0. अब अगर देखा जाए तो क्या A ट्रांसपोज मतलब A मेरे -A ट्रांसपोज के इक्वल नहीं हो गया? देखो, 0 का 0 -1 का 1 हो गया, साइन चेंज हो गए, 2 का साइन चेंज हो गया, 9 का हो गया, 1 2 और 9 का हो गया. तो दैट मीन्स एक जगह माइनस में ले लो, एक जगह पॉजिटिव में ले लो, और जब रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा. क्लियर? यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है. देन कम टू द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक चीज है, समझ लेते हैं कि क्या है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर अपने को क्या करना है कि A को मल्टीप्लाई करोगे जब आप A ट्रांसपोज से तो आपको रिजल्ट मिलेगा I. अब जिन्होंने ढंग से पहली चीज समझी है तो समझ जाएंगे कि भैया I का मतलब क्या है. I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच वी आर हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स एज 1. ठीक है, तो ये हमारी बात आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की. तो ये वाली चीज आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ फॉलो करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन कि इसको करके देखे प्रूफ, ये आप कर लेना है. ठीक है, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, उसको हम फोकस करेंगे. बात जब हम करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, अच्छे से समझना, ये आ जाता है एग्जाम. ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स. पहली बात इसकी कंडीशन के बारे में जान लेते हैं कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है. कंडीशन फर्स्ट है. सेकेंड है कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड ऑलवेज बी अ रियल नंबर. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी अ रियल नंबर. अगर मैं इस सबसे पहले आपको एक बात करूं तो आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, लाइक 9th में या 7th में, को एग्जैक्ट नहीं पता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं A प्लस आयोटा B, जिसके अंदर हमारा जो A होता है वो रियल नंबर होता है, आयोटा इमेजिनरी नंबर के साथ लगा होता है और B हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है. ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है. अब ये वाला पार्ट इमेजिनरी नंबर हो गया आयोटा के साथ वाला, और ये वाला हमारा हो गया रियल नंबर. अब हमें क्या कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी अ रियल नंबर. तो डायगोनल एलिमेंट्स तो भैया ए वाला पार्ट होना चाहिए, मतलब कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो होने चाहिए. अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट उससे पहले कंडीशन थर्ड सुनना बहुत जरूरी है कि ए शुड बी इक्वल्स टू ए ऊपर थीटा. ठीक है, अब ये क्या मतलब है क्या नहीं है उसको समझते हैं. पहली बात तो ये ए थीटा क्या है. ए थीटा का मतलब है कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज ए थीटा. इसको समझ लो, रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो. ए थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. अब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कुछ समझ नहीं आ रहा खुशी, थोड़ा इसको समझाना तो पड़ेगा ना. समझते हैं, आ जाओ. ए एक मैट्रिक्स लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो भैया हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या ले लेते हैं? रियल नंबर. रियल नंबर 1 2 3 हम लोगों ने ले लिया. अब
समझना, मैंने इसको ले लिया 2 आयोटा, बाकी तुम कुछ भी ले सकते हैं ना आयोटा वाली टर्म्स, है ना। 2 आयोटा ले लिया, इसको -1 -2 आयोटा ले लिया, इसको -3 आयोटा ले लिया, इसको -2 आयोटा ले लिया, इसको -1 + 2 आयोटा ले लिया, और इस वाली टर्म को ले लिया 3 आयोटा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए अगर मैं कहूं इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो दैट मीन्स हम बात करेंगे ए कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दो, बाकी सब चीज को सेम रखो। इमेजिनरी पार्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि इमेजिनरी ये वाली बात है ना, बी वाली बात, आई बी, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसके साइन को चेंज करने के लिए कहा गया है कि यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज करना है। अब कर लेते हैं, 1 का 1 रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट इसको -2 आयोटा कर दो, देन -1 एज इट इज रहेगा क्योंकि रियल नंबर है, फिर बाद में +2 आयोटा साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर -1 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो रियल नंबर है, +2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर का क्या करना है, साइन को चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, -1 + 2 आयोटा। ओहो, फिर से प्लस लिख दिया, सो सॉरी, जस्ट वेट। इसको हम क्या लिख देते हैं, -2 आयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 एज इट इज, यहाँ पर -3 आयोटा हो जाएगा, ये 3 आयोटा हो जाएगा, साइन चेंज करती जा रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, ये मेरा हो गया ए कॉन्जुगेट। अब मेरे को क्या दिखाना है कि ए शुड बी इक्वल्स टू ए थीटा, और ए थीटा मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। मैंने ए कॉन्जुगेट यहाँ पर निकाल दिया, अब मेरे को क्या निकालना चाहिए, मेरे को इस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज लेना अच्छे से सिखाया है। 1 -2 आयोटा, मैंने क्या कर रही हूँ, मैं ये रो 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, करते चले जाओ, 2 आयोटा, 2 3 आयोटा, -1 -2 आयोटा, -3 आयोटा, एंड देन हियर इट इज 3। अब हम करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए थोड़ी स्क्रीन को देखते हैं दोनों को, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। 1 1 2 थीटा, 2 आयोटा, 2 आयोटा, -1 -2 आयोटा, -1 -2 आयोटा, -2 आयोटा, -2 आयोटा, 2 2 -3, सारी चीजें सेम है। दैट मीन्स व्हाट वी हैव प्रूव दैट a इज इक्वल्स टू a थीटा, एंड a थीटा मीन्स a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को हमें चेंज करना है, अगर वो माइनस है तो उसको प्लस करना है, अगर वो प्लस है तो उसको माइनस करना है, बस इतना ही अपने को करना है। और जब तुम खुद एग्जाम्पल बनाने जा रहे हो तो तुम इतना ध्यान रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर, इज इट क्लियर? दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा अपोजिट। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपोजिट, विच इज आर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात किसी कर रहे हैं, स्क्यू हर्मिशियन। अब स्क्यू के अंदर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जब हमने बात करी थी ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ, आप समझ जाओगे कि जब हमने बात करी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज था। जब हमने बात करी स्क्यू सिमेट्रिक्स की तो A इज इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज हो गया। सिर्फ माइनस का तो फर्क आया ना, बाकी कंडीशन में डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। बट आप इसकी बात करते हैं ना कि यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, वो क्या था, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, यहाँ पर बन गया A इज इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर A इज इक्वल्स टू क्या है, A थीटा, तो स्क्यू हर्मिशियन के अंदर क्या होना चाहिए, A इज इक्वल्स टू -A थीटा। क्लियर? अब दो कंडीशन और भी तो फुलफिल करनी होंगी। पहली क्या, चूंकि कॉमन है, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी डिफरेंट है, पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या था कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है
सॉरी, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन के अंदर क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन के अंदर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0, और या तो वो 0 हो सकते हैं, कोई बात नहीं, या फिर वो प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो, ठीक है, या वो प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो, तब हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। जिसका एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू, पहले को आयोटा ले लो, चलो 10 2 + 3 आयोटा, कुछ भी ले सकते हो, 3 - 2 आयोटा, देन यहाँ पर हम ले लेते हैं -2 आयोटा, चलो आयोटा चलो, +3 आयोटा, -3 -2 आयोटा, -4 + 3 आयोटा, देन 2 आयोटा। और हमें आपको मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स प्योर इमेजिनरी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इमेजिनरी ही ले रही हूँ, या फिर हम ले सकते हैं 0, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 0 ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ भी 4 + 3 आयोटा। अब सेम स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। यहाँ पर दोबारा एक मैट्रिक्स बनवाती हूँ मैं, आप पहले इसका कॉन्जुगेट लिख के दिखाइए, ए कॉन्जुगेट निकाल के दिखाइए, तब आगे बात करेंगे। ए कॉन्जुगेट निकालने के लिए अपने को क्या करना है, ए कॉन्जुगेट निकालो, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 2 एज इट इज रहेगा, ये -3 आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। मैं सिर्फ साइन चेंज कर रही हूँ इमेजिनरी नंबर का, बाकी कुछ नहीं कर रही, याद रखना। -2 -3 आयोटा हो जाएगा, 0 तो एज इट इज रहेगा, ये 4 -3 आयोटा हो जाएगा, फिर नीचे आए तो -3 + 2 आयोटा हो जाएगा, ये -4 -3 आयोटा हो जाएगा, और ये मेरा -2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब आप इस ए कॉन्जुगेट का क्या लीजिए, ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस आयोटा, 2 -3 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, -2 -3 आयोटा, 0 4 -3 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, -4 -3 आयोटा, एंड देन -2 आयोटा। क्लियर। अब आप एक चीज देखिए कि क्या आपका जो a है वो -a θ के इक्वल नहीं आ रहा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये नहीं हो रहा, देखिए यहां पर नहीं है, यहाँ पे साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, आप सारा देखिए कि सब में साइन चेंज है, दैट मीन्स कि a इज इक्वल्स टू -a θ। इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए भी ट्रिक लगी है कि जिससे कि हम यहाँ पर पहुंचे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पे किसके टाइम पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टाइम पे, उसी तरीके से। अब मैंने यहाँ पर 2 + 3 आयोटा लिया, बात सारी की सारी जो खेल है ना वो इन 3 मैट्रिक्स के साथ चलता है, ये जो 3 एलिमेंट्स है ना इनके साथ पूरा खेल खत्म हो जाता है। अब आप अपने आप इसके चेंजेस देखो, 2 + 3 आयोटा था, मैंने यहाँ पर -2 + 3 आयोटा लिया, सिर्फ रियल नंबर के साइन चेंज कर रही हूँ, बाकी सब सेम रख रही हूँ। -3 ले लिया, -2 आयोटा सेम रखा, -4 मतलब रियल नंबर के साइन चेंज कर रही हूँ, बाकी सेम रख रही हूँ, और बाद में जब सॉल्व करी तो आंसर सेम मिलता है। और आप डायगोनल एलिमेंट से कुछ भी ले सकते हो, 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पर ट्रिक है वहां पर कुछ नहीं, मर्जी से ले सकते हो। इन द सेम वे जब हम बात कर रहे थे हर्मिशियन मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे भी थोड़ा फोकस करो कि जब हम, मैंने देखो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर 1 2 3 तो कुछ भी ले लिया मर्जी से, इन तीनों एलिमेंट्स को थोड़ा सा गौर करो, ये लो मैं जूम कर देती हूँ कि थोड़ा अच्छे से आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत ना हो। और इसको देखो, 2 आयोटा था माइनस, इसमें इमेजिनरी नंबर के साइन चेंज कर रही हूँ और उसमें रियल नंबर के कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बहुत ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।